प्यारे बच्चों, मिशन एडमिशन 2023 में आज हम आ चुके हैं भरतपुर के एक बहुत बड़े और प्रेस्टिजियस स्कूल में, जिसमें एडमिशन लेना आप सभी लोगों का एक सपना भी रहता है। आज हम इस स्कूल का एक ग्रांड टूर करेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मैम कोमल मैम के साथ में, और जानेंगे पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में, स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में, और यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस में इस साल एडमिशंस को ओपन यहाँ पे किया गया है। तो चलिए। नमस्कार कोमल, आइए मैं आपको अपना स्कूल विजिट कराती हूँ। तो मैम दिस इज आई थिंक प्लेटफॉर्म, आपका जो प्लेग्राउंड है ये शायद? जी, ये हमारा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती रहती हैं और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स के लिए बाहर भी जाते हैं खेलने। दिस स्टेज वी आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दैट? ये स्टेज हमारा असेंबली के लिए है सर, और कल्चर एक्टिविटीज के लिए है, और अदर एक्टिविटीज भी यही होती है। द नेक्स्ट थिंग इज दैट हम यहाँ पे एक प्लेग्राउंड देख पा रहे हैं जिसमें अभी एक नेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका बैडमिंटन कोर्ट है। इसी प्लेग्राउंड में हमारा बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बाकी सारे गेम्स होते हैं। पार्किंग अवेलेबल दिस साइड और बैक साइड आल्सो? दिस साइड आल्सो एंड बैक साइड आल्सो। दोस्तों, यहाँ पे हमें काफी सारी बाल वाहिनी लिखी हुई येलो कलर की वैन्स भी दिखाई दे रही हैं। तो मैम से जानते हैं कि कहाँ से हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इस स्कूल में अवेलेबल? बिल्कुल सर, हमारे स्कूल में बहुत सारी बसेस और वैन्स लगी हुई हैं जो दूर गांव से बच्चों को लेकर आती हैं, और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये जो हमारा लास्ट है इधर रसूलपुर रहता है, और उस साइड फतेहपुर सीकरी साइड जाते हैं तो किरावली से जस्ट पहले वहां तक हमारी वैन्स लेकर। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे जाना कि गुरु हरिकृष्ण सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो राजेंद्र नगर में है, और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो गुरु हरिकृष्ण अकेडमी जो है काटौली घना के अंदर वो संचालित है, जो कि 8वीं क्लास तक आप वहाँ पे एडमिशन, नर्सरी से 8th क्लास तक यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओके मैम, तो अब हम यहाँ पे एक टूर लेते हैं स्कूल का, और स्कूल के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज और अवेलेबल्स हैं। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ आई थिंक मूव करना चाहिए हमें। तो चलिए हम कोमल मैम के साथ विजिट करते हैं स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ पे। एंड रिसेप्शन पे बच्चे अपने डाउट क्लियरेंस वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन सारे आपके रिसेप्शन समझ लीजिए, आप इसे हेल्प डेस्क समझ लीजिए। यहाँ पे मैं बैठती हूँ। एंड ये यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल मीटिंग टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं 9 से 10 AM तक। दिस इज द फीस काउंटर ऑफ अवर स्कूल। Okay, so you may deposit your fees here. Any query regarding the fees you may ask. Core administrative staff rooms यहाँ पे आ जाते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट्स है, एंड दिस इज फॉर ट्रेजरर जो भी गुरु सिंह सेवा शिक्षा समिति के आई थिंक है मैम। यहाँ पे हमारे ट्रेजरर सर बैठते हैं, सरदार जितेंद्र सिंह जी। ये हमारे सेक्रेटरी सर का रूम है। व्हाट्स द नेम ऑफ? सरदार चरणजीत सिंह भाटिया जी। हमारा क्लर्क रूम है। इसमें आप आरटीआई संबंधी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको यहाँ पे मिल सकती है आपको सारी। एंड दिस इज द मेन हेड ऑफिस ऑफ दिस रूम आई थिंक। सरदार पाल सिंह जी बैठते हैं। ओके, हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। तो मैम सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन यहीं से कंट्रोल? सारा एग्जामिनेशन यहीं से कंट्रोल रहता है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं मेन एकेडमिक ब्लॉक्स की तरफ। तो अब हम मैम से जानेंगे कि ये जो फ्लोर है हमारा ये किस पर्पस से यूटिलाइज? ये हमारा बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर हमारी 1st to 5th तक की क्लासेस रन करती हैं। एंड यहाँ पे बच्चों आप देख पा रहे हैं, ओके, सो दिस इज फॉर आर्ट डिपार्टमेंट आई थिंक ना। ये हमारी क्लासेस रन कर रही हैं। अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। अब हमारे साथ एक मित्र और जुड़ चुके हैं यहाँ पे, दीपक सर, जो हमको यहाँ बताएंगे कि हमारे इस फ्लोर के ऊपर कितने टोटल यहाँ पे क्लासरूम्स अवेलेबल हैं और कौन सी कक्षाएं यहाँ पे संचालित होती हैं। इस प्राइमरी विंग में हमारे यहाँ 3 विंग बनी हुई है। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड अपर प्राइमरी एंड थर्ड सेकेंडरी। इनकी प्राइमरी वाइज ही क्लास बैठती है। 1st to 5th हमारी इसी विंग में बैठती है जहाँ अपन चल रहे हैं। तो सर ने हमें बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दी है कि यहाँ पे 1st to 5th की जो क्लासेस है वो यहाँ पे हमारे रन होती है यहाँ पे। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हो, एक बार यहाँ पे बच्चे आपको बैठे हुए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो मैम ये कौन सा क्लासरूम है बच्चे? ओके, तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो दीपक सर से अब हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ पे 1st, 2nd और जो 5th तक के सेक्शंस हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली कितने सेक्शंस यहाँ पे क्लासेस के रहते हैं?
सर यहाँ मोस्टली 4 सेक्शन रहते हैं, ABCD। ओके 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 वैसे तो एक्चुअली हमारी दूसरी ब्रांच और है, ओके। सेकंड ब्रांच है, उसको भी हम इसी सेक्शन में काउंट करते हैं, इसी स्कूल के सेक्शन में काउंट करते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नॉर्मली एक सेक्शन में आप कितने बच्चे यहाँ पे रखते हैं? एक सेक्शन में 35 to 40 बच्चे। तो प्यारे बच्चों, एक बार हेलो फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप ये देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे एग्जाम्स के बाद में अपने बैठे हुए हैं यहाँ पे और काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर उसे हम सेक्शन चेंज कर देते हैं। तो बच्चों, जाना कि आपने यहाँ पे 40 के आसपास हमारी स्ट्रेंथ रहती है एक सेक्शंस के ऊपर अंदर। तो चलिए एक बार और क्लास हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो दीपक सर से मैं पूछना चाहूंगा कि कौन सी क्लास हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी? अब हम प्राइमरी विंग में चल रहे हैं, तो ये है सेकंड A। इसके आगे ही चलते हैं तो बैठती है सेकंड B। सेकंड B देख पा रहे हैं बच्चों आप यहाँ पे। ये है सेकंड B क्लास, इनके एग्जाम हो चुके हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके बगल में ही है, साइड में ही है सेकंड C। सेकंड C क्लास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सब में ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आ गई थर्ड A। ये आ गई थर्ड A। इसमें मैम तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। पे आगे थोड़ा चलते हैं, ये आ गई थर्ड B एंड थर्ड C। सर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे इस फ्लोर पे कौन कौन सी और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं? इस विंग के बच्चों के लिए इसी विंग में टॉयलेट है, इसी विंग में इनके लिए पानी की व्यवस्था है। इनको किसी दूसरी विंग में ऊपर जाना नहीं पड़ता, नीचे जाना नहीं पड़ता, इसी विंग में। म्यूजिक रूम इसमें हाँ, इसमें एक इसी विंग में हमने इन बच्चों के लिए एक म्यूजिक रूम बना रखा है। आपको आइए म्यूजिक रूम दिखाते हैं एक बार। इन छोटे बच्चों को ऊपर नहीं जाना पड़े, सीढ़ियों में कोई हैपनिंग हो जाए, वैसे हैपनिंग हो जाए, इसलिए म्यूजिक रूम यही बना रखा है। ये है म्यूजिक रूम। तो बच्चों आप यहाँ पे म्यूजिक रूम एक बार विजिट कर आइए सर, अंदर आइए। सर। और यहाँ काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें रेगुलर क्लास चलती है, सब कुछ रेगुलर। इसमें एक परमानेंट एक कोऑर्डिनेटर है प्राइमरी विंग की, वो जो टीचरों और बच्चों पर कमांड करती हैं। हर क्लास में टीचर होता है, टीचरों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर हर विंग में अवेलेबल रहती है। तो हम मेरे साथ में एक सदस्य यहाँ पे जुड़ चुके हैं, स्कूल के काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, अमिता राठौड़ मैम, जो इस पूरी का विंग को, प्राइमरी विंग जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसको पूरा की पूरा ये मैनेज करती है। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बच्चों के लिए मेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे क्या क्या अप्रोच रखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। यहाँ पर हम बच्चों को मेंटेन करने के लिए पहले तो क्लास में क्लास टीचर्स होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट टीचर्स भी होते हैं। मेरा काम है कि उन सबको वो कैसे उस तरीके से उसे पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, जो टीचिंग एड्स हैं उनका यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब वॉच करना, उनको प्रॉपर वे में जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन हो रहा है या नहीं हो रहा, कॉपीज चेकिंग प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही, वो सब कुछ। उसके अलावा भी हम वीकली एक कोई ना कोई उनका कंपटीशन रखते हैं, जिससे बच्चे एंकरेज होते हैं और उनको प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि बच्चे इम्प्रूव करते रहें, अपनी एक्टिविटीज में भी भाग लेते रहें। ऐसा नहीं है उनका केवल एक ही तरफ से डेवलपमेंट हो स्टडी को लेके, उनका चारों तरफ से डेवलपमेंट होता रहे। ये सब हमारी कोशिश चलती रहती है बच्चों के लिए। धन्यवाद मैडम। अब मैं मैम से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि हम ऊपर जाके एक नर्सरी के जो हमारे बच्चे ऊपर अपर सेक्शंस है उसको एक बार विजिट करवाएं मैम हमें। तो बच्चों अब हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर विजिट कर रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे मैम से हम जानेंगे कि मैम इस फ्लोर के ऊपर कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे रन होगी। इस फ्लोर के ऊपर हमारी नर्सरी, LKG, UKG, लाइब्रेरी और 5th क्लास बैठती है। बच्चों मजेदार चीज है कि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में भी काफी फैसिलिटीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। तो चलिए अब हम मैम के साथ में विजिट करते हैं यहाँ की एक ब्यूटीफुल लाइब्रेरी को और जानते हैं मैम से कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पर सारी बुक्स लगी हुई हैं, क्लास वाइज बुक्स लगी हुई हैं। इसके अलावा भी टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा बुक्स भी लगी हुई है, जो हमारे हायर क्लासेस के बच्चे हैं अगर उस टॉपिक को स्टडी करना चाहते हैं तो वो यहाँ से बुक इश्यू करा सकते हैं अपने लिए और उसको स्टडी करके रिटर्न कर सकते हैं। Is there is a weekly period for the students? 2 days every class and every sections. For every section it is compulsory to come here. Come, yes ma'am. तो बुक्स, तो मैम जनरली क्या स्टडी बुक्स के अलावा कोई और मटेरियल की बुक्स भी यहाँ अवेलेबल? बहुत सारी चीज सर, न्यूज़पेपर होते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी होता है, हिंदी का भी होता है, पंजाबी का भी आता है अगर कोई रीड करना चाहे तो। उसके अलावा आपके पास मैगजीन्स वगैरह भी यहाँ पर होती हैं,
और जो मधुरिमा वगैरह जो एक्स्ट्रा बुक्स जो हमारे न्यूज़पेपर्स के साथ आती हैं वो भी सब होती हैं। और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे जिसको पसंद करते हैं, हम छोटे थे जब पढ़ते थे, कॉमिक्स टाइप की जो होती हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में होती हैं अवेलेबल। बच्चों आपको यहाँ पे काफी ज्यादा लॉट ऑफ फन यहाँ पे आप एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही एनरिच्ड लाइब्रेरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में, और काफी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं जो बच्चों को पीरियोडिक बेसिस पे यहाँ पे इश्यूड यहाँ पे। चलो दोस्तों, अब हमारे साथ में इस स्कूल के पीटीआई सर जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे इस स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। नमस्कार सर। एक्चुअल में हमारे पास में बास्केटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल का ग्राउंड है, बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए प्रोवाइड कर रखा है। सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। स्केटिंग टाइप बच्चों स्केटिंग के लिए बच्चे हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस जुड़ चुके हैं कोमल कालरा मैम के साथ, और जो हमें बताएंगे इस सेक्शन के बारे में। जी, ये हमारी नर्सरी क्लास है। यहाँ हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आते हैं पढ़ने के लिए, आप देख सकते हैं इनको। तो चलिए बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, भारत का भविष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा बच्चा यहाँ पे सो भी रहा है, तो ये भी फैसिलिटी स्कूल में यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे। और छोटे बच्चों के यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज यहाँ पे पूरी अवेलेबल्स हैं। और क्लासेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंप्लीटली एसी चिल्ड क्लासेस हैं यहाँ पे, जो बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और जो मटेरियल्स है बैठने के, वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल्स है, जिससे बच्चों को हार्म ना हो। बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 सेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और काफी वेल मेंटेन्ड यहाँ पे क्लासेस अंदर हमें दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि बच्चों के लिए अट्रैक्टिव वॉल्स पेपर यहाँ पे लगाए गए हैं। ये हमारी यूकेजी बी क्लास है। यहाँ पर इनका एग्जाम चल रहा है इन बच्चों का इस समय। काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे अगेन वॉल पेंटिंग वगैरह यहाँ पे। ये बच्चों के हैंडमेड है सर, इसमें से मोस्ट ऑफ तो। ये हमारा यूकेजी का सी सेक्शन है। यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत सारा क्रिएटिव वर्क किया हुआ है। इनकी एक्टिविटीज हैं जो हमने वॉल पर पेस्ट की हुई है, जिससे बाहर के लोग भी आए देखें, वो भी इंटरेस्ट हो। थैंक यू मैम। तो बच्चों, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, और अब हम मैम से जानना चाहेंगे यहाँ कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे रन हो रही है। ये हमारा पूरा सेकंड फ्लोर है, और सर इस पे 6 to 9 क्लासेस रन होती हैं। So I think this is an L shape के अंदर ये बना हुआ है। यस सर। तो कोमल कामरा मैम अब हमको ये पूरी विंग दिखाती है मैम। यहाँ पे आप क्लासेस को देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज इन रनिंग कंडीशंस क्लास। यहाँ पे हम दूसरे सेक्शन में कंप्यूटर लैब में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे वेल मेंटेन्ड यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स है, तो और प्रोजेक्टर रूम्स है, और कम्प्लीटली चिल्ड है यहाँ पर। कितना का सिटिंग अरेंजमेंट है मैम यहाँ पे? सर अराउंड 50। तो 50 स्टूडेंट यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स आप देख पा रहे हैं, और बच्चों को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स के नॉलेज यहाँ पे बच्चों का प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। So ma'am, it is compulsory for all the students? Yes, it is very compulsory for all these students. Okay. So they must have to be come in this room, and बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्टर स्क्रीन्स भी यहाँ लगी हुई हैं, जिससे कि कम्प्लीटली यहाँ पे बच्चों को एक ऑडियो वीडियो या विजुअल फैसिलिटीज के साथ समझाया जा सके। तो बच्चों, हमारे साथ है इस फ्लोर की कोऑर्डिनेटर मैम पूनम गोयल मैम। तो अब हम इससे जानेंगे मैम से कि इस फ्लोर पे हमने किस तरह से मेंटेन किया हुआ है। सर सबसे पहले तो जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, हम उनके घर फोन करवाते हैं अपने क्लास में, कोई भी पीरियड खाली नहीं जाने देते हैं। उसके बाद जो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं, उसकी हम एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पे स्टडीज का यहाँ पे मैम के द्वारा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक फैकल्टी केबिन्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक फ्लोर पे यहाँ पे फैकल्टी केबिन्स आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे कि बच्चों पे पूरा कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पे रखा जा सके। सो बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों की यहाँ पे छुट्टियां हो चुकी हैं। स्कूल वैन्सों में बच्चे अपने घर पे जा रहे हैं, और प्रॉपरली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है सर के द्वारा, जिससे कि कोई बच्चा कहीं मिसिंग ना हो, कोई मिसहैपनिंग यहाँ पे
ना हो, स्टाफ की भी यहाँ पे हमारी ड्यूटी रहती है, सर्वेलेंस रहती है। So, बच्चों आप यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जिसमें कंप्लीट व्यू आपको यहाँ पे इस बिल्डिंग का लेफ्ट हैंड साइड से आपको दिखाई दे रहा है। छुट्टी का चूंकि समय हो चुका है, तो यहाँ पे वैन्स यहाँ पे लग चुकी हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं और कंप्लीटली यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है कि कंप्लीटली अनाउंसमेंट यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों अब हम यहाँ आ चुके हैं 3rd फ्लोर पे। कोमल मैम से हम जानना चाहेंगे कि इस फ्लोर पे कौन कौन सी क्लासेस यहाँ पे रन हो रही है। बिल्कुल सर, इस फ्लोर पे सर सेकेंडरी क्लासेस, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस रन करती हैं। तो हायर क्लासेस यहाँ पे आपकी रन हो रही हैं। तो यहाँ पे मैम ऊपर ये ब्लैक बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, तो इनका क्या यूटिलाइजेशन है? सर ये स्पीकर और माइक दोनों चीजें हैं। यहाँ से प्रिंसिपल सर अपने रूम से बैठे बैठे यहाँ हर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चे क्या सुन रहे हैं, बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं। तो पूरा कंट्रोल वो वहाँ अपने रूम में बैठकर देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफी अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है पर प्राइमरी और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हमको एक चीज और दिखाई दे रही है, एग्जीबिशन हॉल है। तो हम मैम से इस बारे में जानना चाहेंगे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या रहता है। सर ये हमारा एग्जीबिशन हॉल है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सारी एग्जीबिशन है वो इसी हॉल में है। थैंक यू मैम। हुए था ना। तो अब यहाँ पे हम धीरे धीरे देख पा रहे हैं पूरी क्लासेस यहाँ पे रन कर रही हैं। क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं का समय है, इसलिए आपको कुछ क्लासेस यहाँ पे रूम्स भी बंद दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन यहाँ पे रनिंग्स हैं। सो यहाँ पे मैम यहाँ पे फैकल्टी के विंग्स यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे फैकल्टी हमारी रहती है जिसकी पूरी विंग अंडर कंट्रोल है। और यहाँ पे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है फोन सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध है, जिससे कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। यहाँ पे बिल्कुल सर, हर विंग में, मेरे स्कूल में हर विंग में इंटरकॉम की फैसिलिटी है। किसी कोई भी इमरजेंसी हो तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट। मैम यहाँ पे क्या कुछ लैब्स वगैरह भी बच्चों के लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे? तो चलिए अब हम यहाँ पे लैब्स का एक बार जल्दी से विजिट कर लेते हैं कि कौन कौन सी लैब फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे हम आपको एक लाइव क्लासेस में दिखाते हैं कि किस तरह सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में यहाँ पे स्टडीज यहाँ पे कराई जाती है और लैब के साथ में किस तरह इंटरेक्टिव यहाँ पे स्टडी यहाँ पे कराई जा रही है। सो दिस इज अवर बायो लैब। इसमें काफी ज्यादा कंकाल आपको दिखाई दे रहे हैं। Three types of blindness subject in this. First the J blindness, second is the visual, third is the alpha omega. तो बच्चों क्लासेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए लैब्स के अंदर यहाँ पे क्लासेस भी कंडक्ट करवाई जा रही है। चलिए इस विंग की हम कोऑर्डिनेटर मैम अमिता धनकर मैम से आपके मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इस फ्लोर पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और बच्चों की स्टडीज को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रयास स्कूल द्वारा किए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सीनियर विंग है। यहाँ 10th, 11th, 12th की क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स की लैब, केमिस्ट्री की लैब और बायो लैब देखने को मिलेगी। यहाँ की फैकल्टी अपने आप में एक माहिर फैकल्टी है जो बच्चों को सेटिस्फाई करती है, उनके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देती है, उनके डाउट्स क्लियर करती है। और ऐसा नहीं है एज ए टीचर, वो एज ए पेरेंट्स बच्चों के साथ डीलिंग करती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको एक अच्छा एटमोस्फेयर तो मिलेगा, साथ ही उनके डाउट्स जो कभी कभी बच्चा नहीं पूछ पाता डर की वजह से, वो अपने टीचर के साथ कंसल्ट करके उनको सॉल्व कर सकता है। मैम एक क्वेश्चन और मैं जानना चाहूंगा कि जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या नॉर्मली सीनियर क्लास में बच्चे वीक हो जाते हैं, तो क्या स्पेशल स्ट्रेटजी आप लोगों को? वीकर स्टूडेंट्स के साथ देखिए सर, पहली बात तो ये है कि हमारे लिए तो सारे बच्चे इक्वल रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा बच्चा होता है जो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता। उसके लिए टीचर संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है, आफ्टर स्कूल एक्स्ट्रा क्लास लेता है। अगर फिर भी उसका कोई डाउट है जो क्लियर नहीं हो रहा तो बच्चों को स्कूल में बुलाकर या अपने घर पे बुला के उनके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो ऐसा ना माने कि बच्चा वीकर होता है, बस बच्चे को थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है। मैम कौन कौन सी क्लास है 9 से 12 तक यहाँ पे रन होता है? हाँ जी, 9 to 12। सो अमिता धनकर मैम के साथ मैं आ पहुंचा हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री लैब के अंदर। मैम से जानना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या कम्प्लीटली रनिंग कंडीशन? हाँ जी, कम्प्लीटली रनिंग कंडीशन है इस समय, और यहाँ के लैब इंचार्ज हैं अंकुर जी, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्किंग मॉडल्स यहाँ पे काफी ज्यादा रखे हुए हैं और दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे कि कितनी ज्यादा यूटिलाइज ये लैब आपकी रहती है। कम्प्लीटली यहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट स्कूल के द्वारा डेवलप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अमिता मैम से हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन सी यहाँ पे सेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस समय सर यहाँ 10th A, 10th B, 10th C और लास्ट आपकी 11th आर्ट्स की क्लास रन कर रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको ले चलता हूँ 11th आर्ट्स की लाइव क्लास में अमिता मैम के साथ में।
जिससे हम देख पाए कि यहाँ पे कैसे एटमॉस्फेयर एजुकेशन के लेवल्स को अपलिफ्ट करने के लिए मेंटेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक लाइव क्लास 11th आर्ट्स के अंदर आ पहुंचे हैं और बच्चों से हम यहाँ जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आर्ट सेक्शंस में यहाँ पे बच्चों की स्टडी करवाई जाती है। तो यहाँ पे एक बच्ची अवेलेबल है ऋतु, तो इससे हम पूछना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पे एनवायरनमेंट आर्ट सेक्शन में मेंटेन किया हुआ है। हाँ, यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैं श्री गुरु हरकिशन स्कूल में अपनी स्टडीज कर रही हूँ और जहाँ तक मुझे लगता है कि 12th क्लास में मैं बहुत अच्छी परसेंट बनाऊंगी क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं। सब कुछ को, हर एक चीज को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है और लैब फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं और गेम वगैरह हर चीज को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है इधर। और स्कूल और इस स्कूल में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? मेरे को इस स्कूल में सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस एनवायरनमेंट का लगता है। हर स्कूल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाता जिस तरीके से इस स्कूल में एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। हमारे प्रिंसिपल सर भी हमेशा मतलब कि एक नजर हम पर रखते हैं जो कि, और जितने भी बच्चे जो शैतान होते हैं वो उनको मतलब शैतानी नहीं करने देते हैं, उनका डर होता है। तो फिर हाँ, काफी अच्छा एनवायरनमेंट। बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लासेस के अंदर भी सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पे कम्प्लीटली सर्वाइलेंस में लगे हुए हैं जिससे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे हमारे साथ है, उससे भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह से एनवायरनमेंट अचीव किया हुआ है स्कूल में। सर काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है और पढ़ाई भी अच्छी है और सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और मतलब सब पढ़ाया जाता है पूरा अच्छे से। दूसरे स्कूल्स में और इस स्कूल में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है? सर इस स्कूल में ये है कि मतलब हर तरह से डाउट क्लियर होते हैं। दूसरे स्कूल में मतलब कभी कभी डाउट्स रह जाते हैं, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते और यही तो डिफरेंस। टीचिंग में क्या डिफरेंस है? मतलब आपको मेथोडोलॉजी कितनी ज्यादा डेप्थ रहती है? क्या टीचर्स वगैरह प्रॉपर क्लियर कराते हैं? यस सर पूरी डीपली पढ़ाया जाता है यहाँ पे अच्छे से और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। आपके टेस्ट वगैरह रेगुलरली ऑर्गेनाइज होते हैं? यस सर रेगुलरली। सो 12th क्लास के साइंस के एक बच्चे हैं भानु यहाँ पर, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि साइंस फैसिलिटीज इस स्कूल के अंदर किस तरह से मेंटेन की गई हैं। Good afternoon. Hello everyone. My name is Bhanu Chaudhary. I am from 12th standard. So what is the teaching methodology of this school? सर हमारे यहाँ के टीचर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की है। सर सभी वेल एजुकेटेड हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हैं सभी और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं और हमारे जो आपकी लैब्स और क्लासेस के साथ में क्या प्रॉपरली स्टडी चलता है? यस सर हमारी प्रॉपरली स्टडी चलती हैं और हमारे प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करवाए जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉपिक से रिलेटेड और डीपीपी मॉड्यूल्स भी सॉल्व करवाए जाते हैं फॉर कॉम्पिटिशन लाइक आई। तो बच्चों IIT और JEE और नीट्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पे? यस सर। तो बच्चों एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दूसरे स्कूल्स में और श्री गुरु हरिकृष्ण स्कूल में आपने क्या मेजर डिफरेंस देखा? सर मेजर डिफरेंस यही है कि जो मतलब एक बॉन्ड होता है ना टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ, वो एक बॉन्ड मिलता है यहाँ पे जो कि हम बाहर तो पढ़ने जाते हैं पर टीचर्स के साथ एक हार्ट टू हार्ट बॉन्ड होता है ना, वो यहाँ पे ही। थैंक यू। सो बैक साइड में आप मेरे पास यहाँ देख पा रहे हैं एक बड़ा पार्किंग स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैम से हम जानना चाहेंगे कि इस पार्किंग स्पेस का बेसिकली यूटिलाइजेशन किस लिए रहता है, स्टूडेंट के लिए या टीचर्स के लिए? सर इसका बेसिकली यूज टीचर्स के लिए रहता है। स्टूडेंट का हमारा जो पार्किंग स्पेस है वो बैक साइड पे है। तो इस गेट से जो बच्चे आते हैं वो शायद इसी पार्किंग गेट्स के यूज करते हैं? जी बिल्कुल इसी गेट का यूज करते हैं और छोटे बच्चे जो हैं वो भी इसी गेट से निकलते हैं छुट्टी के तो टाइम। मैम एक जानना चाहूंगा इसमें टोटल एंट्रीज पॉइंट कितने हैं? 4 एंट्रीज पॉइंट है सर। ओके, लेफ्ट, साउथ, नॉर्थ, यस। थैंक यू।